मौलाना डीजल तो पहले तो खड़े होके उन्होंने कह दिया कि बलूचिस्तान में अब 6-7 तो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे अब अथॉरिटी नहीं है। फिर वो अख्तर मेंगल एक्स सीएम जो थे उन्होंने खड़े होके कह दिया कि 1 इंच पर भी इस वक्त पाकिस्तान का कब्जा नहीं है। की अथॉरिटी नहीं है। कल मौलाना डीजल ने फिर खड़े होकर कह दिया कि खैबर पख्तूनख्वा का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अब इनके कब्जे से बाहर है और 30 दिन में जो बचा कुचा है वो भी बाहर चला जाएगा। मैं ये प्रश्न अपने पाकिस्तानी मित्रों से पूछता हूँ, वो बोलते हैं कि भाई अभिजीत, तुम बोल रहे हो कि कब्जा हम हार चुके हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमारा कब कब्जा था उस पे? अगर कल पाकिस्तान कंगाल हो गया, ना ही तो जहांगीर करामत का खानदान, ना ही तो आसिम बजवा का खानदान, ना किसी का भी खानदान, आर्मी मिलिट्री इंडस्ट्री, सो कॉल्ड इंडस्ट्री बर्बाद होगा। जुलूस होंगे, राइट्स होंगे, श्रीलंका की तरह डेट रीस्ट्रक्चर होगा, कोई एड पैकेज आएगा, वो क्या बोलेंगे, देखो भाई हमारा न्यूक्लियर वेपन्स है, कहीं ये लोग जाके उसको ना कर दें। दैट इज देयर ब्लैकमेल मैकेनिज्म। वी आर नॉट काउंटिंग पाकिस्तानी न्यूक्लियर ब्लैकमेल फॉर इमरजेंसी एड। दे आर वेरी वेरी गुड एट न्यूक्लियर ब्लैकमेल। दे विल से हम न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, उसी में इंटरनेशनल कम्युनिटी ही जो है डर जाएगा। दूसरा बोलेंगे देखो हमारी मदद करो, नहीं तो फिर हमारे इधर टैक्टिकल छोटे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो तालिबान पकड़ लेगा। कॉल टू इस्लाम चल नहीं रही बलूचिस्तान में और उसमें, क्योंकि उनके यहाँ जो एक होता है ना तकफीरी इस्लाम, यूजिंग दी तकफीरी टैक्टिक्स, वो दूसरों को बना देते हैं काफिर। बलूचिस्तान डज नॉट रेज इस्लाम 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 थिंग्स। देखिए बलोच फाइटर्स जो हैं वो वैसे भी दे आर मोर कल्चरल, दे आर नॉट द than religious. We shouldn't kid ourselves. They are also religious lunatics. That's a different matter. But they don't invoke Islam in their fight. It's a cultural fight. They are Baloch freedom fighters and Pashtun freedom fighters. They will move more. Pakistan will then resort to nuclear blackmail and it will get some kind of relief. It will most possibly even get military relief. The Americans would much rather defend Pakistan than see a single nuclear bomb in the hands of a non-state actor. Gilgit-Baltistan, I don't think is coming anywhere in this particular fight. I personally feel it will be given up without a fight by the Pakistan Army. MNA एक भी ऐसा नहीं है जो जमींदार ना हो ना, और वो भी जमींदार नहीं, सबसे तुचिया काइंड का जमींदार। Gilgit is core vis-a-vis India. It is not core vis-a-vis Afghanistan in that sense. My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। और हमारे साथ हैं अभिजीत अय्यर मित्रा। इनके इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं, हम सीधे चलते हैं इनके पास में। स्वागत है आपका अभिजीत जी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। थैंक यू। बहुत मेरे को बहुत आदरणीय स्वागत दिया आपने। आपने एयरपोर्ट पे मेरे लिए हाथी भेजे, ढोलक भेजे, ट्रेडिशनल राजस्थानी डांस भेजा। मैं हमेशा आपके बहुत आभारी रहेगा। वो तो आपको पता है ना, मुगल एम्पायर में अंग्रेज़ों के लिए इसे भेजा जाता था। हाँ जी। तो क्रिश्चियंस को अभी भी ये प्रिविलेज है। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन वैसे हमने आपको यहाँ घर वापसी के लिए बुलाया है। हाँ, वो हम आपको अभी गायत्री मंत्र पढ़ा के और पूरा कर देंगे। वो देख लेते हैं। मैं भी कई सारे बोरी चावल लाया हूँ, तो अब लॉरी भर चावल लाया हूँ। नहीं, आपको हम हीरा मंडी ले चलेंगे, आपको हम पन्ना मंडी ले चलेंगे, हीरे देंगे, पन्ने देंगे, और उसके बाद ये चावल-वावल क्या चीज़ है? दिस इज़ नथिंग। उससे मैं चर्च बनाऊँगा, स्कूल बनाऊँगा। बहुत अच्छा, थैंक यू, दे दीजिए हमको। हाँ। ये बात करते हैं साहब, हमारी हीरा मंडी यानी पाकिस्तान। जी। पाकिस्तान को हीरा मंडी इसलिए कहते हैं कि इट इज़ अवेलेबल फॉर सेल। सभी के लिए। आपको पता है हीरा मंडी किसे कहते हैं? तो ये हम ये देख रहे थे कि जिस समय हम बात कर रहे हैं, उसके 1 दिन पहले पाकिस्तान आर्मी के जो 3 एक्स चीफ थे, वो एक साथ आ गए और उन्होंने आसिम मुनीर जो करंट सीओएस है, उन्होंने पब्लिकली बोला
ये कि साहब कि ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं आसिम मुनीर, ये गलत है। और पहले जब बाजवा थे तो बाजवा के टाइम पे प्रॉब्लम्स जब आई थी तो हमको जीएचक्यू में इनवाइट किया गया था एक्स चीफ्स को। तो कल 3 थे उसमें, जहांगीर, करामत और खयानी और बाजवा, ये 3 थे वहाँ पे। राहिल शरीफ नहीं था उसमें शायद। तो कह रहे थे कि साहब हमको वहाँ बुलाया था, राहिल शरीफ को, मुझको और कयानी को, और ही हर्ड अस आउट। बहुत लंबे डिस्कशंस हुए, पूरे दिन हम थे वहाँ पे और बात हुई और जो कुछ भी था तो ही वर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। लेकिन आसिम मुनीर तो कहता है कि और कोई कुछ जानता ही नहीं, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। तो ये जो इस समय जो क्राइसिस आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, जो करंट टर्म्स में अगर उसको डिस्क्राइब करें, जो मेरे पास जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, वो ये कहती है कि, और कई एमएनए जैसे आप मौलाना डीजल हमारे, फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, उनको मौलाना डीजल कहते हैं क्योंकि वो डीजल चोरी करते हैं। ओह, पता नहीं था। ना, वो डीजल की स्मगलिंग करते हैं उधर ईरान वगैरह से। हाँ, तो मौलाना डीजल तो पहले तो खड़े होके उन्होंने कह दिया कि बलूचिस्तान में अब 6-7 तो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे अब अथॉरिटी नहीं है। नहीं है। फिर वो अख्तर मेंगल एक्स सीएम जो थे, उन्होंने खड़े होके कह दिया कि 1 इंच पर भी इस वक्त पाकिस्तान कब्जा की नहीं है। की अथॉरिटी नहीं है। कल मौलाना डीजल ने फिर खड़े होकर कह दिया कि केपी का, खैबर पख्तूनख्वा का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अब इनके कब्जे से बाहर है और 30 दिन में जो बचा खुचा है वो भी बाहर चला जाएगा। हाँ। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, अच्छा ऑफ कोर्स इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रेन हाईजैक, हाँ। जो नोशकी में एक जो बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट किया जिसमें MBLA is claiming 90 dead, but according to me, it is more like 30-40. It is much more, हाँ, Much more. most probably. Okay. तो anyway, figures can differ. तो ये जो सब हो रहा है और जो बातचीत आ रही है, वही आ रही है कि there will be a siege on Quetta soon, और maybe Stinger missiles will be used even to cut off the That's going. air traffic. हाँ, और तो ये जो सब हो रहा है तो आप किधर देख रहे हो कि वेयर इज पाकिस्तान फाइनली गोइंग? इज इट गोइंग टू स्प्लिंटर? कि अभी BRAS वाले ने एक वो सिंधु देश आर्मी को भी अपने साथ मिला के अम्ब्रेला ग्रुप बना लिया है। तो वी वांट योर ओपिनियन ऑन दिस। तो देखिए, इसमें जब भी मैं ये प्रश्न अपने पाकिस्तानी मित्रों से पूछता हूँ, वो बोलते हैं कि भाई अभिजीत, तुम बोल रहे हो कि कब्जा हम हार चुके हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमारा कब कब्जा था उस पे? ओके। क्योंकि एक गवर्नेंस डेफिसिट स्टेट में कोई कलेक्टर नहीं होता था, कोई पुलिसमैन नहीं होता था, कोई आर्मी नहीं होता था। वो बस नक्शे पे पाकिस्तान का पार्ट थे, ठीक है? ईरान बॉर्डर में, अफ़गान बॉर्डर में ट्रूप्स होते थे, गवर्नर लोग होते थे, ये सब होते थे। पर उसके सिवाय क्या था उधर? सो जब तुम बोलते हो हम कुछ खो गए हैं, हम ज़रा स तुम ये ओसिंट सब करते रहते हो ना, मेरे को ओसिंट पे दिखाओ कि उधर पहले था क्या कि हम हार गए हैं? व्हिच इज़ अ वैलिड पॉइंट बाय द वे। और खैबर पख्तूनख्वा की तो बात रही, पाकिस्तान की कभी हिम्मत ही नहीं हुई उनके कि लोकल चीज़ों में इंटरफियर करने के लिए। बस नाम के वास्ते कोई कलेक्टर-शलेक्टर होता था, उधर पहले तो वैसे भी फाटा था वो। फाटा था, और वो जो लोया होता था उधर, वही डिसाइड करते थे कि क्या होगा। कलेक्टर को हाँ, हाँ, हाँ हुज़ूर, जी हज़ूर बोल के लोया जिरगा उनको। हाँ, he was as useless as the king is to British politics in that sense। जो प्राइम मिनिस्टर बोलता है ना, वही करना पड़ता है। उधर लोया ही वो प्राइम मिनिस्टर है, और ये राजा की तरह है, ठीक है? दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जब मैं फाइनेंस की बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि भाई देख,
पहली बात तो ये है, हम कब एक अमीर देश थे? जो अभी लिविंग स्टैंडर्ड है, वही लिविंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान का हमेशा से मोर और लेस हुआ है, व्हिच इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। दूसरी बात ये है कि हमारा कभी भी फॉर्मल इकोनॉमी अगर देखोगे, उस पे नहीं चलता है। हमारा पूरा देश इन्फॉर्मल इकोनॉमी बार्टर पे चलता है, व्हिच इज़ पार्शियली ट्रू। 90% जो हिंदुस्तान में ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसे गाँव होंगे जहाँ ट्रेन नहीं जाता होगा या ट्रेन के पास नहीं होता होगा, जहाँ कंप्लेन मैकेनिज़्म नहीं है एंड थिंग्स लाइक दैट। उधर फ्यूडल लॉर्ड्स लिटरली, जैसे हिंदुस्तान 40s और 50s में होता था ना, जहाँ लोकल जो ज़मींदार था वो टेनेंट्स को लेके मार सकता, गोली से मार डाल सकता था जब कोई पुलिस-वुलिस नहीं होता था या पुलिस मिला हुआ होता था एंड थिंग्स लाइक दैट। इट्स एग्ज़ैक्टली लाइक दैट राइट नाउ, कंप्लीटली फ्यूडल सोसाइटी। सो दे आर लाइक, भाई कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं मानता नहीं हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि ये इनका एस्केप मैकेनिज़्म है। वो प्रॉब्लम से डील नहीं करना चाहते हैं, तो ये दोनों एक्सप्लेनेशंस ढूँढ देते हैं। कब्ज़ा कब था? हमारा इन्फॉर्मल इकोनॉमी पे ही चलता है। ये उनका एस्केप मैकेनिज़्म है। एक टाइप पे ट्रू। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, वो पाकिस्तानी स्टेट के लिए, आर्मी के लिए रियलिस्टिक हैं। बट देखिए, उन्होंने हमेशा उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है संजय जी? आपने देखा है पहले भी, बांग्लादेश में देखा था, बलूचिस्तान में पहले देखा था, क्या करते हैं? F-16 भेजते हैं, नापाम लगाते हैं, फ्यूल एयर बॉम्ब्स लगाते हैं और कत्लेआम करते हैं। बेसिकली उनका रिस्पॉन्स टू एवरीथिंग इज़ कत्लेआम। द प्रॉब्लम इज़ इट वर्क्स। आजकल जब एक देश फाइनेंशियली कोलैप्स होता है, अर्जेंटीना क्या 2 बार कोलैप्स हो चुका है। फिर होता क्या है? सब डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो जाता है, डेट फॉरगिवनेस हो जाता है। कोई जाके पुराने ज़माने में अगर आपने डेट पे डिफ़ॉल्ट कर दिया, ब्रिटेन या फ्रांस आके आपका ज़मीन ले लेगा, ये कुछ ना कुछ छीन लेगा। आजकल वो होता नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। सो इफ द डेट डिफ़ॉल्ट्स, क्या होगा आपका? कुछ नहीं होगा। अर्जेंटीना बाउंस बैक ना, अर्जेंटीना तो पूरा बैंकरप्ट हो गया था। इट बाउंस बैक, दे विल आल्सो, सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये होने वाला है। उनका प्लान है कि बैंकरप्ट हुए तो हुए, थोड़ी देर के लिए सोशल तनाव होगा। उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट, आपको क्यों लगता है कि इमरान खान को आर्मी ने नहीं हटाया ऑफिशियली? पार्लियामेंट्री, नॉर्मली अगर इतनी गुस्ताखी की होती किसी नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो ने जितना इमरान ने किया था, आर्मी उसको कू में निकाला होता, पर कू से नहीं निकाला, पार्लियामेंट्री, पहली बार पार्लियामेंट्री वोट से निकाल के फिर जेल भेजा गया वो। क्यों? क्योंकि वो एक सिविलियन सियासत चाहते हैं, क्योंकि जब सब बर्बाद हो, वो सिविलियन सियासत ही उसका ब्लेम लेगा। द और फॉल गाय। द फॉल गाय, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू राजपक्सा इन श्रीलंका। हमने सब वो विजुअल्स देखे थे ना, जब पैलेस के अंदर चले गए, राजपक्सा का सब निकाल लिया, उसके चड्डी पहन के, बनियान पहन के पूल में घुस गए, पता नहीं क्या-क्या किया। वो सब भाग गए देश से। फिर वेयर इज़ श्रीलंका टुडे? इट्स रिकवर्ड। दे वर बैंकरप्ट, दे रिकवर्ड। द पाकिस्तान आर्मी बिलीव्स दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। उनका कोई दिलचस्पी भी नहीं है, क्योंकि जो भी पाकिस्तान में थोड़ा-सा भी अमीर है, वो हिंदुस्तान की तरह देश नहीं है, ठीक है? इधर सबके पास बहुत कुछ है। उधर बस ये 2 लाख खानदानें हैं जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, व्हिच टेक्निकली, और उन सबका ड्यूअल पासपोर्ट होता है या परमानेंट रेज़िडेंसी होता है, दुबई का या यूके का या यूएस का या ऐसे कुछ देश का। कनाडा, 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 लार्ज नंबर इन कनाडा। उनका सब पैसा डॉलर में है, उधर है। अगर कल पाकिस्तान कंगाल हो गया, ना ही तो जहांगीर करामत का खानदान, ना ही तो आसिम बजवा का खानदान, ना किसी का भी खानदान, आर्मी, मिलिट्री, इंडस्ट्री, सो कॉल्ड इंडस्ट्री बर्बाद होगा। जुलूस होंगे, रायट्स होंगे, श्रीलंका की तरह वो दैट अगली नेशनल असेंबली बिल्डिंग ऑफ देयर्स थोड़ा आके तोड़-फोड़ करेंगे। अ
डेट रीस्ट्रक्चर होगा, कोई एड पैकेज आएगा, वो क्या बोलेंगे, देखो भाई हमारा न्यूक्लियर वेपन्स है, कहीं ये लोग जाके उसको ना कर दें। दैट इज देयर ब्लैकमेल मैकेनिज्म। दे डोंट इवन नीड इट बिकॉज टेक्निकली जब वो कोलैप्स होंगी श्रीलंका के साथ जो वही होगा। थोड़ा सा इस पे जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये है, वो श्रीलंका की जो सिचुएशन है उसमें देयर वाज नो एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व्ड। यहाँ तो सीधे सीधे अफगानिस्तान, तालिबान, निगेशन ऑफ ड्यूरेंट लाइन, ये सारे फैक्टर्स हैं। और आज भी हम जो देख रहे हैं, जो फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो कि लार्ज नंबर ऑफ एरियाज, वो आज ही मैं देख रहा था कि जो खैबर डिस्ट्रिक्ट है, जो पेशावर के जस्ट आउटसाइड पूरा एरिया, वो खैबर डिस्ट्रिक्ट है। उस खैबर डिस्ट्रिक्ट तक का एक एरिया जो है वो मेरे ख्याल से तिहाड़ प्लेन्स या इस तरह से कुछ है, वहाँ तक से रिपोर्ट आ गई कि साहब की गॉन टू तालिबान, तालिबान वहाँ घूम रहे। उसके जस्ट ऊपर का मोहम्मद एजेंसी है, तालिबान। उसके ऊपर का बजौर एजेंसी है, तालिबान। उसके ऊपर दीर चित्राल है, तालिबान। तालिबान। नॉट टीटीएफ, नॉट टीटी, यस यस यस, तालिबान। तालिबान तालिबान। तालिबान। नीचे चले तो टीटी, हाँ उसके नीचे आप चलो नॉर्थ वजीरिस्तान, कुर्रम एजेंसी, यस, उसके पीछे साउथ वजीरिस्तान, और आपके बलूचिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, झोंक, चमन, ये सब जो एरिया, ऑल टीटीपी। यस। तो उनको तो रूरल लाइन को निगेट करके फाइनली दे हैव टू अनाउंस इनकॉर्पोरेशन कि हमने जो इंडस के राइट साइड, राइट बैंक का जो सारा एरिया है वो हम अफगानिस्तान में मिलाते हैं। अब उनका भी वही इशू हो गया जो आप कह रहे हैं ना कि भाई आप रिकॉग्नाइज करो ना करो, डी फैक्टो तो वो ले गए और उन्होंने उसको अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट करके उसको अपने हिसाब से डी यूरे कर लिया। बिल्कुल तो ये तो एक फैक्टर दिख रहा है जो कि दिख इसके रहा पेरें, अच्छा उसके साथ में, क्योंकि ये जो आर्मी वाले जो आके बोले हैं, दिस इज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, Yes. आई डोंट रिकॉल Yeah. एवर दिस नो हैविंग। It happened when the Americans were there. Do you remember? They came within 80 kilometers of Islamabad. स्वात में आए थे वो, हम्म। स्वात में आए थे। Within 80 नहीं, kilometers, मैं इनका कह रहा हूँ, you could hear the gunfire in Islamabad. वो स्वात वैली में आ गए थे, वो स्वात। उसके आगे ही आ गए थे। एक फैक्टर और है हाँ। जो अभी तक नहीं सुना गया था और विच इज नाउ ओपनली बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि जो आर्मी मैन हैं जो फ्रंट एरियाज में, वो डेजर्ट करके और गल्फ भागे जा रहे हैं। वो डेजर्शन तो आपको पता है कि कोर्ट मार्शल हो जाएगा Yes. अगर पकड़े गए तो। Yes. तो वो डेजर्ट करके दे आर रनिंग अवे टू गल्फ और वहाँ मजदूरी कर रहे हैं आके। तो डजंट दैट शो कि भाई दे आर नॉट ओनली, ये जो कहते हैं ना कि भाई हमारे कब्जे में कभी भी नहीं थे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो दैट इज बिट ऑफ एन ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट इवन बाय द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। तो देखिए, this plays out in many ways. First, if this becomes a real threat, वो सिक्योरिटी को ही प्रायोरिटाइज करेंगे। They will use their aircraft to cause some very serious damage, and those aircraft can cause serious damage. अभी इतना इकट्ठा नहीं हुए हैं कि वो एक प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन का एक्सपेंडिचर जस्टिफाई करे उन पे ड्रॉप करना। यानी कि समझ लीजिए एक बम, एरोप्लेन वाला बम, I don't know exactly, I'll have to look it up how much it costs, but से 10-15 लाख का है, ठीक है। अगर 5-6 बंदे हैं, इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता है कितना एक्सपेंसिव बम इन जाहिलों पे छोड़ो। अगर 100 हैं, इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू यूज दैट बम। अब अगर वो इस्लामाबाद, एंड इस्लामाबाद इज बेसिकली वेरी क्लोज आउट देयर, सो पहाड़ों के नीचे ही है। हाँ, if you go up, it literally snows. Sometimes it snows in the upper levels of Islamabad also. रावलपिंडी को अज्यूम सराउंड कर लिया, उनको मास में कंसंट्रेट करना पड़ेगा, and they will not hesitate to use what they have at that point. Number 1. Number 2, क्या होता है वॉर डायनामिक्स में, जब
तो दे आर नॉट इवन एमिंग एट इस्लामाबाद, उनको तो अपना एरिया चाहिए। उनको अपना एरिया चाहिए। इंटरेस्ट That is why I said Rawalpindi. So if they surround Rawalpindi. इफ दे आर इंटेंट ओनली ऑन सेविंग रावलपिंडी, लाहौर एंड पंजाब, तो पंजाब तो कह ले लोग रखो अपना पंजाब। One second. So the second thing is they will say कि इस्लाम खतरे में है, ये एथनिक बेसिस पे हमको ये लूटने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। And even in a very desperate country, calls to religion, जैसे ही आप बोल दोगे ना सरतन से जुदा या इस्लाम खतरे में है, वो डायनामिक थोड़ा चेंज हो जाता है हमेशा। I'm just pushing back. What you're saying may be 100% true. I'm giving you a different point of view. That's all. इसमें शायद आई हैव अ रिजॉइंडर टू दैट। आप हाँ। कर, हाँ बोलो। तीसरा क्या है कि इस पूरे मामले में we are not counting Pakistani nuclear blackmail for emergency aid. They are very, very good at nuclear blackmail. मैंने और ये डेटरेस्फा ने एक जॉइंट पीस किया था लगभग क्या 2019 में या 18, हाँ 19 में, कि जो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर बंकर्स आर इन नॉर्थ बालूचिस्तान। ये रिजेस है ना, तो जो आप बात कर रहे थे जहां अफगान तालिबान है, those will be the first two ridges. The TTP will be in the third ridge. The TTP is the front line. ये रिजर्व फोर्सेस हैं। तो आप देखोगे कि वो हिंदू कुश माउंटेन है ना, वो तीन ऐसे जैसे हिमालय, शिवालिक, शिवालिक रेंज, एंड देन शिवालिक भी दो है, अपर शिवालिक, and lower Shivalik, and then what is the third line called, which is the lowest of the mountains? लोअर शिवालिक, लोअर शिवालिक, अपर शिवालिक एंड हिमालयाज। Himalayas. But Himalayas, maybe there are three these things. So there are different valleys like that controlled by different people. They will say हम न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, उसी में इंटरनेशनल कम्युनिटी ही जो है डर जाएगा। दूसरा बोलेंगे देखो हमारी मदद करो, नहीं तो फिर हमारे इधर टैक्टिकल छोटे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो तालिबान पकड़ लेगा। They are very good at blackmail. I'm just arguing because I've had this argument with my Pakistani friends, and this is the pushback that I get from them. ओके, लेट मी कम बैक टू दिस। इसमें एक जो कॉल टू इस्लाम है, वो कॉल टू इस्लाम चल नहीं रही बलूचिस्तान में, और उसमें क्योंकि एक जो उनके यहाँ जो एक होता है ना तकफीरी इस्लाम, तो वो जो है वो दूसरे को यूजिंग द तकफीरी टैक्टिक्स वो दूसरों को बना देते हैं काफिर। हाँ। कि साहब कि ये जो पाकिस्तानी आर्मी है और ये जो पंजाबी है ये काफिर है, हाँ। हम मुसलमान हैं, और इसलिए वो इसको यूज करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हाँ। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ये कॉल टू इस्लाम, उम्मत एक है, ये सारी चीजें काम नहीं कर रही इसमें। हाँ, now let me push back on this. खैबर पख्तूनख्वा में काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि तालिबान का बेसिस ही इस्लाम है। बलोचिस्तान में नॉट द केस। बलोचिस्तान डज नॉट रेज इस्लाम 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 थिंग्स। देखिए बलोच फाइटर्स जो हैं वो वैसे भी दे आर मोर कल्चरल, They're more cultural. They are not the. देन रिलीजियस। We shouldn't kid ourselves. They are also religious lunatics. That's a different matter. But they don't invoke Islam in their fight. It's a cultural fight. Whereas for the Taliban तालिबान तो तकफीरी है। is technically it is a cultural fight, but they wrap it around in Islam. यस, तो दूसरे सारे काफिर हैं ना उनके लिए। हाँ, ये उनके काफिर है, सब काफिर क्यों काफिर है उसका भी उनके पास लॉजिक है। जी। ये शरीयत नहीं मानते इसलिए काफिर हैं। और इसमें अभी के लिए जो भी इधर होगा, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, जो भी इधर होगा, इधर तीन पार्टीज हैं, द बालोच, द पाकिस्तानीज, द विच इज टू से पंजाब सिंध, एंड देन अफगानिस्तान, द अफगान्स। जब पाकिस्तान अज्यूम इट ब्रेक्स अप, उसके बाद जो बलोचियों और अफगानों के बीच में होगा, वो भी मजा आएगा क्योंकि क्वेटा हैज नाउ बिकम अ अफगान मेजॉरिटी सिटी. इट हैज बीन फॉर क्वाइट सम टाइम. इट्स ऑलमोस्ट 50-50 देयर अबाउट। इट्स अफगान मेजॉरिटी इफेक्टिवली. उसमें भी बहुत मजा आएगा क्योंकि दुरानी एम्पायर का पार्ट था ना क्वेटा, श्वेटा एंड ऑल, द नॉर्दर्न,
this thing, Balochistan was part of the Durrani Empire. ये देखिए उनके 8 डिवीज़न हैं। 8 डिवीज़न में कम से कम 3 तो पूरी तरह से पश्तून मेजॉरिटी बिल्कुल, है। हाँ। क्वेटा डिवीज़न और और अरे ज़ोब डिवीज़न और एक लॉरेलाई जिसमें चमन आता है। हुँ, ये 3 डिवीज़न तो फुल्ली है और हाँ, बाकी 2 ये जो बोलान वाला है, हुँ। ये बलोच है यहाँ पे भी पश्तून है लेकिन बलोच But मेजॉरिटी है। can I tell you, in my interactions with the Pakistani Army, Navy, Air Force, whatever, जो भी मैं पश्तून से मिला हूँ, वो कल्चरली इतना पंजाबाइज़ हो चुके हैं ना, हुँ। I don't see that Pashto feeling in them per se. I don't. I think we may be reading the tea leaves wrong. पाकिस इनफैक्ट जो ऑफिसर कोर है, उसमें आई वुड से पश्तून्स आर ओवर रिप्रेजेंटेड गिवन देयर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, मोर सो देन द पंजाबीज़. Punjabis in absolute majority, yes, but in percentage terms, Pashtuns are more. ओवर रिप्रेजेंटेड है Yeah. वो आपके हिसाब से तो क्योंकि पश्तून पॉपुलेशन इज़ अबाउट 5 करोड़ आई थिंक something like that, हाँ. और बलोच इज़ अबाउट 1 और लिटिल लेस देन 1 Probably much less. तो टोटल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 25 हुँ. तो ये समझिए कि उनकी पॉपुलेशन अबाउट 20% है और आपके हिसाब से ऑफिसर्स में रिप्रेजेंटेशन 36% and above. 36% Or above. ऑफिसर्स और Pashtun. Ethnic Pashtun. But Punjabized Pashtun. उधर ना लेकिन कोर कमांडर तो सारे पंजाबी हैं that we know of. That we know of. एक और ये कोर कमांडर सब ये अफ़वाह भी फैल रहा था ना कि एक ये आर्मी चीफ ये था क्या अहमदिया था एंड थिंग्स लाइक दैट. बाजवा के लिए फैला है ना हाँ, बाजवा के लिए था ना. हाँ, बाजवा, दैट वाज़ द वन. सो they go a long distance to hide ancestry and things to fit in. और हिंदुस्तान, when I say Hindustan, I'm talking about historical Hindustan. हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे ये colonel schools are more common than general schools. It is more likely कि कर्नल लेवल वाला जनरल को मारेगा देन जनरल लेवल वाला सम्राट को मारेगा. तो आप क्या देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान इसी शेप में रहेगा या स्प्लिंटर होगा और फिर गिलगित बाल्तिस्तान में का क्या होगा क्योंकि गिलगित बाल्तिस्तान में भी बड़ा रेस्टलेसनेस है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दी मुजफ्फराबाद कोटली मीरपुर एरिया ये बेहतर होता अगर सुशांत सरीन इधर होते, क्योंकि मैं डेलिबरेटली उनका ऑपोजिट पोजीशन लेता हूँ. हाँ लीजिए Because it is only when you जैसे कहते हैं ना, it is only out of a contradiction that the truth can emerge. दैट इज अ कम्युनिस्ट पोजीशन दो I thought it was in the डायलेक्टिक्स I thought that was in the Vedas. It is from contradiction that the truth emerges. कम्युनिस्टिक्स आर वैदिक इवन Yeah, they are. मैंने आपके प्रोग्राम पे ही बोला है, जो पहला कैपिटलिस्ट था, वो हायक नहीं था, मिजेस नहीं था, ऑस्ट्रियन स्कूल नहीं था, ओरिजिनल ऑस्ट्रियन स्कूल चाणक्य था. और सबसे पहला कम्युनिस्ट भी उसी डिनेस्टी में आया, उसी का पोता अशोका. नॉट चाणक्य का, पर चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोका. He was literally, उसने लिटरली माई बाप स्टेट जिसे कहते हैं ना, देवानाम पिया पियदसी, फादर ऑफ माई चिल्ड्रन, ब्ला ब्ला, ऑल द पीपल आर माई चिल्ड्रन. ही वाज लिटरली द फर्स्ट कम्युनिस्ट. तो कम्युनिज्म आर कम्युनिस्ट आर दैट्स व्हाई ही डिसमेंटल्ड द स्टेट उसके स्टेट उसने बिल्कुल देखिए अशोका के dismantling of that empire started with Ashoka. अशोका के 20 साल बाद कलिंग राज ने आके पटना को जला दिया था. खारावेला खारवेला came and burnt पाटलिपुत्रा.
nobody wants to talk about the fact Kalinga took revenge for the war of Kalinga within 20 years of Ashoka's death. ठीक है? And the empire broke up. Now, this is the what does Marx say? When a Marxist utopia is reached, the state will cease to exist. Soviet Union का वही हुआ. They reached Marxist utopia, the state ceased to exist. Ashoka reached I've Marxist seen that utopia. utopia at close quarters. Yes. Hardly a So, utopia. so we should remember that communists are actually Vedics. ओके, चलिए इसके लिए अलग से सेशन रखना पड़ेगा। हाँ, इसका हम्म, बट सो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको वर्स्ट केस सिनेरियो चाहिए सुशांत से बात कीजिए, अगर आपको बेस्ट केस सिनेरियो चाहिए मेरे से बात कीजिए. द ट्रूथ मोस्ट प्रॉब्ली विल लाई समवेयर इन बिटवीन. आपका बेस्ट केस सिनेरियो बताइए। Best case scenario, well, from an Indian perspective, best case scenario is what Tushar said. Yeah, we are in India, so the perspective has to be ours. मेरा ट्रेजेक्ट्री इस पे है लगभग कि श्रीलंका की तरह कुछ इकोनॉमिकली होगा. शहबाज शरीफ और ये क्या भुट्टो लड़का है, बिलावल। हाँ बिलावल, ये जरदारी सबको उनके खिलाफ बगावत होगा, वो सब निकलेंगे. जैसे श्रीलंका में हुआ था, जट्टी बनियान ब्रा शाह वो सब फहराए जाएंगे, स्विमिंग पूल बर्बाद किए जाएंगे, घर सब वो क्या क्लिफ्टन में, कराची के क्लिफ्टन में, इस्लामाबाद के पता नहीं कौन से सेक्टर में जलाए जाएंगे, लूटे जाएंगे. एंड you will see law and order situation. Some interim government will be sworn in or the military will come in interim and they'll say हम सब कुछ ठीक कर देंगे. Baloch rebels will move more. Khyber Pakhtoon rebels will move more. Sorry, freedom fighters. They are Baloch freedom fighters and Pashtun freedom fighters. They will move more. Pakistan will then resort to nuclear blackmail and it will get some kind of relief. It will most possibly even get military relief. Even get Military relief. The Americans would much rather defend Pakistan than see a single nuclear bomb in the hands of a non-state actor. बहुत सारे एनालिस्ट इसका उल्टा देखते हैं। खैर मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली गिलगित बाल्टिस्तान का था, पहले उसकी बात। हाँ ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान. गिलगित बाल्टिस्तान का क्या है? गिलगित बाल्टिस्तान आई डोंट थिंक इज कमिंग एनीवेयर in this particular fight. I personally feel it will be given up without a fight by the Pakistan army. It is not core territory. It is core. देखिए कोर टेरिटरी जिसे हम कहते हैं ना, पाकिस्तान जैसे स्टेट जो प्रेडेटरी स्टेट है, it's essentially a colonial state in that sense, extracting. फ्यूडेटरी है। I hate that word colonial. हाँ feudatory है. Against somebody else it may not be. एक भी एमएनए जो है वो ऐसा नहीं है, जो एमपीएस तो हो सकते हैं लेकिन एमएनए एक भी ऐसा नहीं है जो जमींदार ना हो ना. ठीक है, और वो भी जमींदार नहीं, सबसे तुचिया काइंड का जमींदार. ठीक है. गिलगिट इज कोर vis-a-vis इंडिया, इट इज नॉट कोर vis-a-vis अफगानिस्तान इन दैट सेंस. आई थिंक यूल सी कि उधर सेंट्रल अथॉरिटी काफी assume the Pakistan argument where a governor कि हम गवर्नेंस डेफिसिट स्टेट है और सेंट्रल अथॉरिटी कभी था ही नहीं उधर. ठीक है, पर उधर कोलैप्स होगा. लिबरेटेड एरिया और अनगवर्नड एरिया, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट. नहीं तो इंडिया तो would love to move in and occupy that area. अगर हम जाते हैं it will suddenly become core territory for them. Do you want to fight an expensive uphill battle out there? मेरा क्या मानना है, 10 साल रुकिए, अपने आप आ जाएगा. भड़काइए. जब सब एग्जॉस्ट हो जाए ना, ये कैसे होना चाहिए पता है? ये हिस्टोरिकल पैरेलल किसका है? द स्प्रेड ऑफ इस्लाम का है. सैसनिड बिजेंटीन वॉर जो था, 100 साल बिना रिस्पाइट के चलता रही. ये दोनों चलते रहे. द लास्ट फेज ऑफ दैट वॉर लिटरली लास्टेड फॉर 40 years, जहां शाहिनशाह खुसरो ने जाके जेरूसलम को कैप्चर कर दिया था
और फिर जो बिजेंटीन के जो एम्परर थे, कौन था, हेराक्लियस आई थिंक, हेराक्लियस ने फिर आके तिस्फून जो पर्शिया का जो कैपिटल था, जो अभी बगदाद का एक पार्ट है, उसको कैप्चर कर दिया था। ठीक है, और इन दोनों के बीच में इतना लड़ाई हुआ कि जब अरब्स ने इन्वेड किया, अरब्स वैसे भी दोनों तरफ से मर्सनरीज में लड़ते थे, लड़ते थे, उन्होंने कहा कि भाई हम ही कर लें तो कुछ फिर। तुम्हारा भी टैक्टिक्स पता है, तुम्हारा भी टेक्नोलॉजी पता है, तुम्हारा भी टैक्टिक्स पता है, तुम्हारा भी टेक्नोलॉजी पता है, तुम कैसे गवर्न करते हो ये पता है, तुम्हारा मिलिट्री स्ट्रक्चर क्या है पता है, तुम्हारा मिलिट्री स्ट्रक्चर क्या है क्या पता है। दे ऑल हैड they both had allies in the Arabian Peninsula, so they knew both sides very well. यूनाइट करके पहले बिजेंटियम को ठोका, फिर पर्शिया को तो मिटा ही दिया। ठीक है, तो मेरा क्या सुझाव रहेगा कि लड़ने दीजिए। जब तक आप तो गोश्त खाते नहीं है, तो मैं राजमा का एनालॉजी देता हूँ। देखिए, राजमा खाने के लिए आप इमीडिएटली लेके टमाटर का जो पेस्ट, वो प्याज टमाटर भून के जीरा के साथ, सीधे आप थोड़ा ना बोरी से राजमा निकाल के डाल दो और खाओ। उसको भिगोना पड़ता है ओवरनाइट, फिर उसको थोड़ा सा सोडा डाल के प्रेशर कुकर में 7 सीटी तक पकाना पड़ता है। सोडा भी ठीक होना चाहिए, ज़्यादा सोडा डाल देंगे तो उसका पीएच बैलेंस ये हो जाएगा और आपका राजमा सोडा का टेस्ट आएगा। बहुत कम डालेंगे तो गलेगा नहीं। रात को भिगाओ, सोडा डाल के हुँ। 7 व्हिसल दीजिए और फिर उतारने के लिए इमीडिएटली वो व्हिसल खोलना नहीं चाहिए। आधा घंटा ऐसे ही छोड़ दो ताकि प्रेशर अपने आप चला जाए। अभी किस स्टेज पे है? सीटी आनी शुरू हो गई क्या? अभी ना वो भीग गया है, हुँ। अ तवे पे रखा गया है, नॉट तवा, चूल्हे पे रखा गया है और अभी वो हाई फ्लेम पे है, पर सोडा अभी डाला नहीं है? सोडा डाल दिया है, अच्छा सोडा। प्रेशर भी लगा दिया है। हुँ। अब क्या है कि पहला व्हिसल आने का इंतज़ार हो रहा है। अच्छा। 7 व्हिसल खत्म होने दीजिए और फिर प्रेशर सबसाइड होने दीजिए। फालतू में काहे का स फ आपको कच्चा राजमा खाना है तो खा लीजिए। अच्छा चलिए ये बताइए कि चाइना और पाकिस्तान का जो लिंकअप था, हुँ। उसका आगे क्या हश्र होना है? यू नो द चाइनीज़ आर वेरी अपसेट विद द पाकिस्तानीज़। ये मैं आपसे कब से बोले जा रहा हूँ, लगभग 7-8 साल मैं बोले जा रहा हूँ ना। हमारे जो जयदेव रानाडे जी हैं, जो पहले पीएमओ में थे, उन्होंने सेंटर फॉर चाइनीज़ स्टडीज़ नाम का ये थिंक टैंक खोला है। दे एम्प्लॉय टिबेटन रेफ्यूजीज़ हू कम फ्रॉम देयर। उनका एक ही जॉब होता है कि चाइनीज़ इंटरनल जर्नल्स, लिटरेचर जितना भी हम हाथ लगा सकते हैं, वो पढ़ो कि क्या बोल रहे हैं। सीधे-सीधे उधर से क्या आ रहा है हमको मैसेज? स्ट्रेट एंड क्लियर ओनली वन मैसेज। चीनी बहुत गुस्से में है पाकिस्तानियों से, क्योंकि जब वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहते थे, उनको बनाया दे वर नॉट अलाउड टू कंप्लीट इट। क्यों पता है? पहले तो है कि जो भी एलीट क्लास था, वो मानते थे कि असली में अगर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होना था, नाउ द चाइनीज़ नेवर हैव गुड इंटेंशंस, बट इफ यू बिलीव व्हाट दे से, विद पाकिस्तान एटलीस्ट दे हैड गुड इंटेंशंस, कि वो देख रहे थे कि पाकिस्तान वीकर होए जा रहा है, उनको एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान चाहिए इंडिया को अनबैलेंस्ड रखने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हम आपका इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और अगर हम आपका इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आपका सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, व्हिच द पाकिस्तान आर्मी फर्स्ट ऑफ ऑल डिड नॉट वांट, क्योंकि वो हैं ही डाकू कार्टेल। इवन डाकू कार्टेल्स आर मोर ऑनर देन। वैसे एक बात ये भी है कि जो भी जनरल्स बनते हैं ना, ये जो भी ऊपर तक पहुँचते हैं, बियॉन्ड ब्रिगेडियर यू हैव टू गो एंड यू हैव टू हैव अ फ्यूडल कनेक्शन। यू हैव टू हैव अ फ्यूडल कनेक्शन, देयर इज नो एक रिश्ता इंडस्ट्रियलिस्ट होना चाहिए, आपके पास कम से कम 1000-2000 एकड़ लैंड होने चाहिए, ये सब होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर आप कहीं नहीं जानोगे ऊपर। तीसरा क्या है कि सॉरी, वेयर वी आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट। चाइना। हाँ, चाइना। दूसरा क्या था इसमें कि जो इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स थे, जहाँ जहाँ से ये जाना था,
उन्होंने सोचा है चाइनीज आ रहे हैं तो मैं अपना लैंड का दाम बढ़ाता हूँ, उसका असली वैल्यू होगा 100 करोड़, वो मांगेगा 500 करोड़। तो वो लैंड एक्विजिशन ही नहीं हो पाया है। So on one hand, the Pakistan army was sabotaging it. दूसरे हैंड पे जो लैंडलॉर्ड हैं वो साबोटाज कर रहे थे। और क्योंकि जो आपने बताया कि बिना फ्यूडल कनेक्शन के कोई पाकिस्तान आर्मी में उस स्टेज पे हो ही नहीं सकता है, in many cases the army and the landlord interests were completely fused together. And they were trying to rip off the Chinese. They were trying to rip off the Chinese. What they did with the Americans, they tried to do with the Chinese. And unlike the Americans, who took, what, 70 years to realize that they had been had, Hmm. the Chinese are like, भाई तू जा। आपने देखा है चाइना ने कुछ भी नहीं किया है टू हेल्प देम आउट ऑफ देयर। अगर वो चाहते हैं एक चेक लिख के पाकिस्तान का पूरा डेट मिटा सकते हैं। उनका रिजर्व ही क्या $3 ट्रिलियन का है। आपको लगता है $80 बिलियन डेट इज एनीथिंग बिग? तो वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी उनका जो इफ़ यू लीव द बैंक असाइड, जो एसबीपी के यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो पैसा है वो अबाउट $11 बिलियन। समथिंग लाइक दैट एंड ऑल ऑफ इट इज बोरोड ऑल ऑफ इट इज अबाउट 15। एंड यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन इट। यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन इट। हाँ, तो वो जो है वो $11 बिलियन लेके दे ऑलवेज इन ए प्रिकेरियस कंडीशन, डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए, वाटर स्ट्रेस्ड हो गए, एग्रीकल्चर इज गोइंग डाउन, डाउन। एग्रीकल्चर ग्रोथ इज डाउन डाउन डाउन। यस। आपके उन्होंने कोई वाटर मैनेजमेंट कुछ नहीं किया है। अब जो है वो तमाशा कर रहे हैं कि साहब हम चोलिस्तान में एकरेज बढ़ाएंगे तो सिंध इज अप इन आर्म्स। वो एक नया उन्होंने और बिल्ड करना आपको याद किया है। है, आपको याद है पिछले 15 साल में वो क्या करते आए हैं कि वो बोलते रहते थे कि हिंदुस्तान हमारा पानी चोरी कर रहा है। जैसे ही बाढ़ आते रहे, हिंदुस्तान पानी छोड़ रहा है। हम्म। बेसिकली उनका कोई कसूर नहीं है, सब कसूर हमारा है। अगर बारिश ना गिरे वो हमारा कसूर है। वो जो ये थी ना वो मोहतरमा जो जिसके पर्पल डाइड हेयर थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान, कौन थी यार? मेरी दोस्त भी है वो। अरे अपने दोस्त का ही नाम भूल गए। शिरीन, शिरीन मज़ारी। हाँ, मोटी। हाँ, शी इज़ वेरी स्वीट एक्चुअली। हम्म। अ, वो बोल रही थी ना कि जो पॉल्यूशन हो रहा है, ये इंडियन केमिकल अटैक है पाकिस्तान पे, वो हमको मारने के लिए ही अपना फील्ड्स जला रहे हैं। विंड डायरेक्शन तो उल्टा चलता है ज्यादातर, एक्सेप्ट ड्यूरिंग मॉनसून्स। But she said that. So I'm this is one situation where I take great pleasure in disagreeing with you and Sushant. बेस्ट केस सिनेरियो बैठ के देखते रहिए 7 विसिल उतरने तक और रेस्टिंग पीरियड उतरने तक बिल्डिंग ये तो मेरा भी व्यू पॉइंट यही है। सो वी आर So नॉट we're रियली एट we're वेरिएंस on the same page. एज फार काइनेटिक एक्शन तो मैंने कभी नहीं बोला कि सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। नो, काइनेटिक एक्शन करना है थोड़ा बहुत तो ईस्टर्न साइड में कर लें, चिकन नेक वगैरह ठीक ठाक कर लें। मैं मानता हूं कि अगर हम काइनेटिक एक्शन ना लें, जो ऑटोमेटिकली जो फोर्सेस हैं, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्सेस, वो खुद तबाही मचा के ही छोड़ेंगे। हाँ, यहाँ तो सोडा वोडा पड़ चुका है और हमने भी नहीं डाला, खुद ही पड़ चुका खुद है। पड़ा है। हाँ, तो वो तो उन्होंने लग रहा। खुद अपने आप को हम्म। you know there is a joke about these cannibals in Africa where the white man lights his own, he gets into the cauldron full of water, he chops the vegetables himself and puts it, and then he lights the fire himself, खुद को उबालने के लिए। उसकी तरह है। आइए थोड़ा ईस्टर्न फ्रंट देख लें। जी। मैं आपको पता है ना मैं बांग्लादेशी हूँ। हाँ, वो तो आप शक्ल से लग रहे हैं ना। हेलो, नेपाली फुट यहाँ से आप। हरकतों से भी लग रहे हैं। देखो मेरा बहुत अपमान हुआ है घर, मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये। तो मैं मिस्टर बांग्लादेशी, आपके ये यूनुस भाईजान है, हम्म।
वो तुलसी गैबर्ड के स्टेटमेंट से इतना उछल क्यों गया? देखिए, तुलसी गैबर्ड से ज़्यादा ना मेरे को वो जॉन एफ डैनिलोविच से बहुत मज़ा वो तो आपका पुराना मित्र है। ये ना ये अभी मैं भूल गया था एक्चुअली इसके बारे में कि क्योंकि उस टाइम ना वो बहुत अलग दिखता था। अब तो उसका शक्ल से लगता है कि उसको सिफिलिस या गोनोरिया कुछ हुआ है। उन दिनों में वो बस मोटा सांड लगता था, मेरे से भी ज़्यादा मोटा सांड। हुँ। लिटरली वो जब आता था ना उसका डबल डोर ही खोलना पड़ता था उसके लिए। 2013 या 14 में मैं उसको ढाका में मिला हूँ, ओके। फ्रेंच एम्बेसी के पार्टी में। दर्शकों हम यान डैनिलोविच के बारे में बात कर रहे हैं। हुँ, डैनिलोविच तो क्या हुआ था कि ही वाज़ ऑब्नॉक्शियस इवन देन। ही वाज़ कंप्लीटली ऑब्नॉक्शियस। पता नहीं पी के आया था या नहीं पी के आया था, पर बोलते रहता था कि वो कैसे ये बांग्लादेशी आर्मी वाइव्स बहुत बोर्ड हैं, घर पे बैठे रहते हैं और वो रेज़िस्ट नहीं कर पाते हैं गोरे आदमियों को। आय हाय! आपका इम्प्लीकेशन ये आप समझ रहे हैं ये कि मैं ये ये उसका अपने बारे में डिल्यूज़न था या सच बोल रहा था? नहीं, सच हो सकता है क्योंकि मैंने गुलशन में बहुत सारी चीज़ें गुलशन इज़ द पॉश जैसे हमारा दिल्ली में वो लटियंस है ना, उधर मान लो कि वो ढाका में गुलशन है। बहुत सुना था कि क्योंकि वो आप देखेंगे बांग्लादेश में द मेन आर नॉट वेरी गुड लुकिंग पर ढाका की जो एलीट वुमेन है दे आर वेरी स्टनिंग। दे अपैरेंटली ओके, ओके। या सो आई डोंट नो दिस कुड ये झूठ भी बोल लेकिन सकता है ऐसा कोई है वो किसी से क्योंकि मिल रहा है, ऐसे एक हिप प्रोबब्ली फर्स्ट टाइम यू वर मीटिंग? I wasn't meeting him. I mean, I didn't even really interact with him. वो टिपिकल अमेरिकन स्टाइल में आके ज़ोर-ज़ोर से बात करते हैं ना, हाँ, तो देख रहा था और फिर वो और वो वहाँ पे ब्रैग कर रहा था ओपनली? हाँ, बिकॉज़ इट वाज़ अ डिप्लोमैटिक मीटिंग, देयर वर नो नेटिव्स एक्सेप्ट मी, आई एम नेटिव, मैं बांग्लादेशी हूँ ना, तो हाँ, आप तो बांग्लादेशी। क्या हुआ था आपका दाढ़ी भी बांग्लादेशी जैसा लग रहा है इस टाइम पे। हुँ, तो क्या हुआ था कि दिस फेलो वो बोल रहा था मैंने स्पिन किया था जो विष्णु का इंटरव्यू था जिसमें विष्णु शोम का एनडीटीवी का जिसमें उसने बोला कि माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं एंड शी वाज़न्ट टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शी इज टॉकिंग प्रेजेंट टेंस इसने कोट करके बोला ये स्पिन है हिस्टोरिकली शी इज टॉकिंग अबाउट अगर हिस्टोरिकली बोला होता कि तो उसने तुलसी क्या अंग्रेजी में बोल सकती है और वो बोल सकती थी शी हिस्टोरिकली अटैक शी इज़ इसलिए बोला एक्सीलेंट। द ऑनगोइंग अटैक्स प्रेजेंट टेंस और उसने क्या बोला शी वेंट फर्दर उन्होंने बोला कि ये इस्लामिक टेररिज्म से लिंक्ड है ये आईसिस से लिंक्ड है कैलिफेट से ले। कैलिफेट विच इज द आईसिस हुँ, आई मीन इट इज कोड फॉर आईसिस जब आप आईसिस बोलना नहीं चाहते हैं तो आप कैलिफेट बोलते हैं ठीक है बिकॉज अल कायदा डज नॉट बिलीव इन अ कैलिफेट आईसिस डज बिलीव इन अ कैलिफेट ठीक है वो एक सटल आइडियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन है पहले अल-कायदा वांटेड टू क्रिएट इट देन वो अबू मुसअब अल-ज़रकावी से जब वो देयर वर सर्टेन थिंग्स वेयर डाइवर्जेंस हो गया। तो इसमें क्या था कि पहले तो ये बोल रहा था कि मैं मिसइंटरप्रेट कर रहा हूँ और तुलसी कुछ और बोल रही है। फिर बांग्लादेश के यूनिस ने खुद आके स्टेटमेंट डाल दिया। He agrees with my interpretation. He doesn't agree with Danilo Bitch's interpretation. अब क्या? बेचारा आप समझिए इसका गेम क्या है? ये लॉबिंग कर रहा है अमेरिका में पैसा लेके बांग्लादेशियों का। इसको दिखाना है कि सर बहुत अच्छा है। कुछ नहीं हो रहा है। आप मेरे को $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, मैं आपको कोई सेनेटर ले आऊँगा। और वो कोई पता नहीं क्या है, सेनेटर है, चपरासी है, किसी को ले जाके यूनुस से हाथ मिलाया है। उस सेनेटर को भी $1 मिलियन मिला होगा, हाँ, आके इधर ये करने के लिए। ये क्यों कर रहा है ये बंदा? पैसा लेने के लिए। इसका कोई काम नहीं है रिटायरमेंट के बाद, इसको कुछ तो ये धंधा करना पड़ता है ना।
और बांग्लादेशीज को मानते हैं, फिर इसको पैसा भी दे देंगे ये सब लॉबी टू डू लॉबिंग फॉर अस ऑन वॉशिंगटन इन वॉशिंगटन हिल डीसी ऑन द हिल। बस। तो जॉन डेनिलोविट्स का गेम ये है। वो एक्चुअल में मैं मानता हूँ हिंदुस्तानी एजेंट है, क्योंकि वो बांग्लादेश का पैसा लेके बांग्लादेश को ही उल्लू बना रहा है। सो ही इज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया आई थिंक। She may not like to hear it, but that is what I think she is. चलिए, इनका तो But ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है देखिए, this is a nobody is denying that attacks on minority have increased. वो रिपोर्ट जो अभी आया था क्या बोल रहा था, ये attacks were political in nature. Political does not exclude religious politics. By saying it is political, political encompasses religion. वो तो 1971 में भी पॉलिटिकल ही Yeah, political ही था. Because linguistics also embraces politics embraces linguistics. If it weren't, then the Tamil agitation was not political then. What nonsense. So, of course it was. But इधर क्या हो रहा है इसमें कि it is तीन तरफा लड़ाई चल रहा है उधर। BNP is junior player. पहले तो वो मेन पार्टी थे, अब वो जूनियर प्लेयर हैं, क्योंकि पिछले 15 साल में शेख हसीना उनके रैंक एंड फाइल डेसिमेट कर दिए थे। दूसरा प्लेयर है ये मोहम्मद यूनिस और स्टूडेंट्स, जो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, पर है नहीं, वो मुखौटा है। किसका मुखौटा है? जमाते इस्लामी का। पूरा का पूरा जो ऑपोजिशन पिछले 8-10 साल में हुआ है, वो सब का सब बीएनपी नहीं, स्टूडेंट नहीं, जमाते इस्लामी कर रहा था। ठीक है ना? अब आर्मी के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए अब आर्मी चीफ ने भी बोलना मैंने आपसे बोला था, याद है, कि घबराना नहीं। जब ये रेवोल्यूशन हुआ था, सो कॉल्ड रेवोल्यूशन, आई कॉल इट अ कू। याद है मैंने बोला था कि हम वापस आ जाएंगे बांग्लादेश में, वी शुड नेवर वरी अबाउट इट। इंडिया इज द हाउस नेवर लूजेस। ठीक है। अब आर्मी चीफ 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, आर्मी चीफ इज कम आउट। देखिए, अगर ये स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, द आर्मी चीफ कैन कंट्रोल इट। अगर बीएनपी हुआ, द आर्मी चीफ कैन कंट्रोल। शेख हसीना रही, आर्मी चीफ कैन कंट्रोल। इस्लामिस्ट आ गए, तुम इस्लाम के खिलाफ जा रहे हो। वेरी डेंजरस पाथ टू गो डाउन। ईरान लाइक They don't want an army versus Islam battle. They want an army versus two secular camps battle, who can be played off. This is the army calculus. उनका इकोनॉमी आप देख रहे हैं कितना जल्दी कोलैप्स हो रहा है। लेकिन आर्मी के विद इन आर्मी भी तो झगड़े हो रहे हैं ना। But Apparently there were two coup attempts against the general itself. this is no. This is deliberately being done. Did you see any proof of the coup attempts? And who were the people who published about these coup attempts? बताइए जरा। These have come from pro-revolution handles. वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, सक्सीड नहीं हो रहे हैं। कोई भी आर्मी में आप देखेंगे, सब कॉन्टिनेंटल आर्मी में देयर इज द चेन ऑफ कमांड अल्टीमेटली गेट्स रिस्पेक्टेड टिल इट रीचेस ब्रेकिंग पॉइंट। बांग्लादेश में तो कई coup हो चुके हैं ना, हो भी चुके हैं ना, विद इन आर्मी। within the army. But the thing is, there has been a lot of work towards stopping that. और उसका ट्रिगर क्या था? वो जो बांग्लादेश राइफल्स का जो रिवोल्ट हुआ था ना, शेख हसीना के खिलाफ, उससे बहुत कुछ चेंज हुआ है बांग्लादेश आर्मी में। जो बांग्लादेश आर्मी 70s 80s 90s में था, वो उसके बाद ना रहा। बहुत स्ट्रिक्ट चेन ऑफ कमांड है। अब ज़्यादातर जो लेबर यूनियंस हैं, वो आवामी लीग लेबर यूनियंस हैं, बिकॉज़ दैट वाज़ ऑलवेज़ द वर्कर्स पार्टी। एंड ये जो बीएनपी था, वो हमेशा सॉर्ट ऑफ लैंड रिच लोगों काइंड ऑफ रिच लोग एंड इस्लामिस्ट पार्टी।
देयर इकोनॉमी इज कोलैप्सिंग, व्हिच मींस देयर इंडस्ट्री इज कोलैप्सिंग। उनका आपने देखा है टेक्सटाइल्स 15% गिरा है, सेरामिक्स 15% गिरा है, और इंडिया का सेरामिक्स और टेक्सटाइल्स इक्विवेलेंट जंप हुआ है। ठीक है, क्योंकि उनका टेक्सटाइल रेवोल्यूशन भी हमने अपने आप को अपने इंडस्ट्री पे लगाम रख के उनको बढ़ाया था थोड़ा बहुत, वो भी खत्म हो रहा है। आपका अगर पूरा मैन्युफैक्चरिंग ही खत्म हो रहा है, आप कहाँ जाएंगे? फिर हम आपका इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे, आप कहाँ जाएंगे? गैस फील्ड डेवलपमेंट करने में आपको 7, 10, 15 साल लग जाएंगे, तब तक तो उसके लिए भी तो आपको पैसे चाहिए, पैसे इसके चाहिए। लिए आपको ठीक है, वो तो कंडीशंस पैसे मिल चाहिए। जाएगा। यू कैन से डू इट ऑन अ बिल्ड टू ऑपरेट बेसिस। आप निकालो और हम रेवेन्यू लेंगे, लाइक द सऊदी अरामको मॉडल। ओके, ओके। सो ये सिचुएशन जो है सस्टेनेबल नहीं है, हमको हौसला नहीं खोना चाहिए बांग्लादेश में। It will look bad. It will probably even become worse for us in the short term. Worst case scenario lasts for about 2 years, 2, 3 years max. इवन विद द अमेरिकन्स गोइंग अगेंस्ट देम? Well, the Americans, देखिए मेरा एनालिसिस कंप्लीटली डिफरेंट होता अगर भाई ट्रम्प ने क्या बोला था कि अग- आई लीव बांग्लादेश टू द प्राइम मिनिस्टर। I think he meant it more in terms of I leave the Bangladesh question to the Prime Minister. Not No, he didn't say question. That was I looked at it quite interpretational, but not the question, but the thing is अगर कमला हैरिस ने जीता होता, मैं बोलता बांग्लादेश हम हार गए हैं। पर ट्रंप जीत गया। आपने एक भी चू-चू सुना है अमेरिका से सपोर्टिंग बांग्लादेश इन एनी फॉर्म और वे? उनका एम्बेसी भी चुपचाप बैठा है। एम्बेसी तो डरा हुआ है क्योंकि बांग्लादेश में जो यूएस एम्बेसी है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट चैनलर्स ऑफ यूएसएड मनी था। अब क्या करोगे आप? So in Bangladesh, I'm very optimistic. वैसे बहुत सारी रोइए चीजें मत हैं। संजय जी, हौसला हौसला बहुत सा नहीं, हम क्यों रोएंगे साहब? बांग्लादेश वाले रो रहे हैं, हम क्यों रोएंगे? वो आप नेपाली हैं, कुन मेकअप क्या रो Obviously, रहे हैं या नेपाली हैं? आजकल जो है वो नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है, आपको भी पता है। अभी तो बांग्लादेश को आप इस्लामिक राष्ट्र अभी तो कम्युनिस्ट राष्ट्र है। वो हिंदू राष्ट्र हो गया, आप समझ लीजिए। अच्छा, हमने कहा हो गया, ठीक। आपका बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बनना चाहता है, तो हिंदू राष्ट्र वर्सेस इस्लामिक राष्ट्र तो चलेगा ना, आप देख रहे हैं ना, भारत में भी झगड़े हो ही रहे हैं ना। हाँ, हुँ, हो ही रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी। तो व्हाट अबाउट द चिकन नेक? दैट इज़ व्हाट वरीज़ मी। सो पाकिस्तान मैनेजेबल, बांग्लादेश द टाइड विल टर्न। जो भूटान जो गेम खेल रहा है ना, दैट इज़ द रियली, रियली डेंजरस थिंग। भूटान ने मेरे अप्रॉक्सिमेशन से कोई डील करके रखा है चाइना के साथ एंड इट इज़ नॉट बेनिफिशियल टू अस। उसमें क्या होगा कि जो भी वेस्टर्न भूटान जो है, जो चिकन्स नेक यानी कि सिक्किम के पास जो चुम्बी वैली। उसको पूरा वी हैव द सैटेलाइट इमेजरी showing that almost about 8% of Bhutan has been gobbled up by China, and the Bhutanese aren't even resisting. In fact, they're moving back. ज़्यादा लैंड चाइना को दिया जा रहा है। वो शायद एक्सपेंशन होगा एंड रिटर्न में वो बाकी का भूटान बॉर्डर एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट वरीज मी एंड इट वरीज मी नॉट बाय इटसेल्फ कि भूटान अपना लैंड दे रहा है तो आपका क्या, अगर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी टाइप सिचुएशन। क्यों मैं बोलता हूँ? चाइना में हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि व्हाट अ बैड इकोनॉमिक सिचुएशन इज देयर इफ थिंग्स गो डाउन। आई एक्सप्लेन क्यों interest in notional valuation and capital and all of that means it won't, but anyway, may not. इधर क्या होगा इसमें कि चाइना आई थिंक विल हैव टू गो टू वॉर टू डाइवर्ट अटेंशन। उसमें मेरे 3 टारगेट्स आइडेंटिफाइड हैं। एक है ताइवान, एक है वियतनाम, एक है इंडिया, और मैं बताता हूं क्यों। ताइवान क्योंकि अनसेटल्ड, ओल्डेस्ट अनसेटल्ड डिस्प्यूट ऑफ चाइना है।
दूसरा है वियतनाम, क्योंकि 1979 में वियतनामीज ने चाइना का मुंह तोड़ के रखा था उधर। ना ये दो चाइना के खिलाफ जाते हैं, यानी कि द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को ठीक करना है। इन्होंने हमारे पे थूका, इन्होंने हमको पीटा, तो हम इनको वापस पीटना चाहिए। ताइवान मुश्किल है क्योंकि ओशन है इन बिटवीन, द स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान। वियतनाम इज मोर लाइकली। अगर ये आप मेरे को 4-5 साल पहले पूछते, मैं बोलता वियतनाम इज द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट फॉर चाइना टू कम इन। नाउ इट माइट बी इंडिया, बिकॉज जब से हम ये आ बैल मुझे मार कर रहे हैं ना, घर में घुस के मारा, ये वो, तब से चाइनीज आर लाइक चलो इनको ही पीटना है। दे माइट डिसाइड विद द इजीएस्ट टारगेट, वी प्रोबेबली कुड बी। जैसे हमारा एयरफोर्स का डिप्लीशन हुआ है, इट इज वेरी स्कैरी। आपका अभी भी एक सिंगल इंजन फाइटर बल्क फाइटर नहीं है, आपका सुखोई ठीक से काम नहीं करता है। आप लड़ोगे किससे? बस मिराज 2000 और राफाल से, 36 राफाल, 50 मिराज 2000। फिर वही आपका क्वालिटी रिस्पॉन्स है। वो 700-800 एयरक्राफ्ट एक साथ भेजेंगे, आप क्या करोगे? इस पे तो हमने पूरा पॉडकास्ट ही किया था, मैं बहुत गालियां भी पड़ी थी उसकी वजह से, बट इट वरीज मी। इसी तभी तो आपको अमेरिकन एजेंट बोला जाता है। हाँ, तभी तो। ऐसे मेरी विनती है अमेरिकन दोस्तों से, थोड़ा अगर पैसा भेजेंगे अच्छा रहेगा, थैंक यू। यूएसएड से नहीं तो नो प्रॉब्लम, मैं एम्बेसी जाके कलेक्ट कर लूँगा, हैं? बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, ये दिस सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय बोइंग एंड लॉकहीड। रेथियन ऑल्सो, सॉरी, हाँ, रेथियन, ओके, चेक्स, नो चेक, आई डोंट एक्सेप्ट चेक्स, कैश, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, आई विल। वैसे चाइना ने तो लेक्स फ्रीडमैन वाले को बड़ा लाइक किया कि साहब के बहुत आई वाज वेरी सरप्राइज्ड बाय बहुत अच्छा है, हम बहुत प्रेम से रहेंगे। लेकिन साथ में अभी हमने एक वार्तालाप इस पे भी किया था कि भाई रशिया, अमेरिका, इंडिया की एक्सेस बन जाती है, तो फिर चाइना क्या करेगा? तो ये जो आप कह रहे हैं ना, इसको इस पर्सपेक्टिव से भी इसके अगेंस्ट में वे करना पड़ेगा। थिंग्स हैव चेंज्ड। things have, I won't say things have changed, things are changing. It can be reset back. We don't know what the Democrats are planning and what the deep state is planning against. 3 लाख तो डेमोक्रेट्स ने छोड़ दिया, रजिस्ट्रेशन छोड़ दिया। वो तो है, वो तो बहुत मजा। डेमोक्रेट्स, वैसे डेमोक्रेट्स भी एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, और ख़ैर ठीक है, चूँकि आपने उनको सपोर्ट किया था तो उनको हारना ही था। देखिए, पिछली बार आपने ट्रम्प को सपोर्ट किया था तो ट्रम्प हार गया था। ये ना, इस बार आपने डेमोक्रेट को सपोर्ट किया तो डेमोक्रेट हार गया। लेकिन एक चीज़ मुझे अभी भी इंट्रिग ये करती है कि ये भूटान को रेड लिस्ट में क्यों डाल दिया? because of the Lhotshampa genocide. हुँ? Lhotshampa जो थे हिंदू residents in Bhutan for hundreds of years, 40% उनका पॉपुलेशन था, सबको निकाल के भगा दिया गया उधर से। So they are a state that is literally created on genocide. And it is the one Hindu genocide we never talk about. क्यों कश्मीरी पंडित के बारे में बात करते पर लोत्साम्पा के बारे में नहीं बात करते? और उनको एक ही वजह से निकाला गया, क्योंकि वो हिंदू थे। अगर बुद्धिस्ट होते कभी नहीं निकाले जाते। तो वो एक बहुत ही घटिया किस्म का देश है। इट इज अ डिक्टेटरशिप, पीपल डोंट रियलाइज दिस। वो उधर जाके ना, वो क्या, वो क्या टी है वो, बफलो मिल्क टी, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। गुड़ टी एंड ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस से ना अ, म- ये होके उनका दिमाग भेजा फ्राई होके आ जाते हैं। अरे सब इधर खुश हैं, इट्स व्हाट अ नाइस लिटिल कंट्री एंड ऑल ऑफ दैट। आपको पता है क्या होता है, कितने लोग उधर डिसअपियर होते हैं? उधर राजा क्या करता है, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर शुरू करता है, ठीक है? जब भी कोई मंत्री को ज़्यादा पावर आ जाता है ना, वो क्या करता है, इसमें कोई, तुम न्यूज़पेपर में कोई छपवाओ, ये मंत्री के खिलाफ इसने करप्शन-शरप्शन किया है, यू आर देन थ्रोन इन जेल एंड यू डिसअपियर आफ्टर अ व्हाइल।
आपने कभी भी एक देखा है एक देश में जहां राजा या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के खिलाफ ओपिनियन नहीं है? ये एकमात्र देश है जहां लोग नोबडी वांट्स टू क्रिटिसाइज द किंग। हु आर यू किडिंग? उनका पर कैपिटा इनकम देखा है कितना घटिया है? उनका ह्यूमन डेवलपमेंट देखा है? लोग बस आलू मिर्ची खा के राजा की बड़ाई कर रहे हैं। आजकल क्या चल रहा है? भूटान वाले काफ़ी This is ऐसे दिल्ली scary little dictatorship, and nobody wants to address the bull in the china shop, the elephant in the room, whatever metaphor you want. नहीं तो भूटान आजकल प्राइम मिनिस्टर दिल्ली बार-बार क्यों आ रहा है? अरे वो रायसीना में भी था अभी, देख के आया हूँ। He gave me a dirty look because he's seen all my tweets about the king. I'm very famous in Bhutan, पता है? Is it? You know I'm famous in You're not Pakistan. even trying to travel to Bhutan ever? उधर कौन जाएगा? डिसअपियर करा दोगे? उधर मैं औरंगजेब करने जाऊंगा। आप औरंगजेब पता है क्या? हाँ, पता है मुझे। जो पीछे से निकलता है उसको हाँ। औरंगजेब कहते हैं। औरंगज़ेब आलय भी पता है। औरंगजेब आलय तो वो शायद करने मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, पर अगर मैं जाऊंगा उधर मेरे को अरेस्ट कर देंगे ना। जो सब मैंने बोला है, हाँ। पर मैंने यही यही ये है, ये मैंने नहीं बोला है। वो जो क्या है वो द भूटानीज का जो एडिटर लामसांग सेरिंग, हुँ। वही बोलते रहता है कि युवराज का असली बाप वो है। अब वो बोल रहा है कि युवराज का असली बाप वो है, हाँ। मैं बस बाकी लोगों से बोल रहा हूँ। वो बहुत चिढ़ गया। भाई अगर तुम्हारे राज परिवार में कोई इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और किसी और खानदान से ले आके महारानी को गर्भवती बनाने का काम चल रहा है, विच इज वेरी कॉमन इन टिबेटन कल्चर बाय द वे, इट इज वेरी कॉमन। आप इतने शर्मा क्यों रहे हो? इट्स अ कल्चरल ट्रेट, यू शुडंट बी ashamed about it. Bhutanese are Tibetans? They pretty much are same cultures, different denomination. There is, people don't realize, we think Lamaism is all Tibetan. No, all Tibetan Buddhism is not the same. तो आपको लगता है कि ईस्टर्न फ्रंट भी वही राजमा स्टाइल में ही चलना चाहिए? भूटान में शायद नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा डेंजर लग रहा है भूटान में। उधर शायद थोड़ा सिक्किम करना चाहिए। आ, थोड़ा ये ग्रोस नेशनल मैडनेस को दूर कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कौन सब आरंट हैप्पी विद द किंग, और थोड़ा बैंड बजाइए। ये राजमा नहीं है, ये रायता है। रायता में अगर आप लास्ट मिनट में दही में बूंदी डाल के इमीडिएटली नहीं खाएंगे तो बूंदी गीला हो जाएगा और वो रायता का मजा नहीं आएगा। तो देखिए, जब आप खाना खाते हैं चावल के साथ, राजमा सबसे ज्यादा टाइम लगता है पकाने में, क्योंकि उसको पिछले रात को ही भिगो के रखना पड़ता है और फिर प्रेशर कुकिंग का है। चावल दूसरा सबसे ज्यादा टाइम लगाता है, वो उसका बॉईल करके फिर स्टीम भी करना पड़ता है। सब लोग क्या करते हैं, उबाल के इमीडिएटली खा जाते हैं। उबाल के फिर तवे के ऊपर रख के 10 मिनट तवे के ऊपर लो पे पकाना होता है, एक ऊपर एक तौलिया लगा के, तभी चावल अच्छा आएगा। सो चावल इज ऑल्सो एन इन्वॉल्व प्रोसेस। तीसरा होता है रायता। दही निकालो, फेंटो, थोड़ा उसको गीला कई लोगों को गाढ़ा रायता अच्छा लगता है, कई लोगों को थोड़ा गीला रायता अच्छा लगता है, तो पानी डालो उसमें। पर सर्विंग के टाइम ही उस पे जीरा, भुना जीरा और बूंदी डाला जाएगा। तो भूटान रायता है, बांग्लादेश चावल है, हुँ। गिलगिट बाल्टिस्तान राजमा है। ओके। और ये जब डालेंगे ये आपका संपूर्ण, कहते हैं ना, खाना संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए। हुँ। ये संतुलित और पौष्टिक खाने के लिए ये सब करना चाहिए।
ओके, तो ये इस रेसिपी के साथ में आज का ये वार्तालाप अब हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिजीत जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।